विषयों का ध्यान अगर ना हो और फिर विषय को भुगाया जाए, अगर उसमें सुख की अनुभूति हो तो मुझे बता दो। पहले विषय ध्याय तो विषयान पुंसा संगास्ते सुख जाते, आसक्ति तब प्रकट होती जब उसका चिंतन करते हैं, और चिंतन करके जब आसक्ति से युक्त होते हैं फिर मिलता है जब वो विषय, तो मुझे सुखानुभूति होती है। अन्यथा उनमें सुख नहीं है, सुख आपकी आसक्ति में है, आपके चिंतन में है। नहीं तो किसी व्यक्ति को तय कर दिया जाए आज शाम के 4 बजे फांसी की सजा होगी और छूट दे दी जाए, जो चाहो भोगो, और एक डायरी ले लो, फिर हमें लिख के बताओ किसमें तुम्हें सुख मिला। क्या उसको किसी में सुख मिलेगा? अनुमान करके देखो, वो जिस भोग की तरफ देखेगा तो उसे फांसी का फंदा नजर आएगा कि 4 बजे फांसी। अब उसका चिंतन विषय का नहीं बन पाएगा, इसलिए किसी भी विषय में सुख नहीं मिलेगा। विषय में सुख होता तो उसको मिलता, उसका चिंतन फंस गया कि 4 बजे फांसी की सजा होगी। विश्व का कोई भी सुख उसे सुखी नहीं कर सकता। उसको यहां तक रुपयों से लाद दिया जाए तो कहेगा क्या 4 बजे तो फांसी था। बात समझो, चिंतन अगर हमारा भगवत चिंतन है तो विषय नीरस है, इनमें सुख नहीं है, पूरा जीवन भोगते हो गया, किसी के हाथ नहीं लगा। तो हमारी इच्छाओं का मूल कारण देहाभिमान है, अहंकार है। अगर ये अहंकार गुरु कृपा से, संत कृपा से भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए या ज्ञान के द्वारा ये नष्ट हो जाए तो इच्छाएं खत्म हो जाए। इच्छा ही न जागृत होगी, इच्छा ही न, जैसे भूमि के बिना बीज नहीं उदय होता, ऐसे अहंकार के बिना इच्छा नहीं होती। देहाभिमान ही वो भूमि है जिसमें इच्छाओं की चाहत प्रकट होती है। मुझे ये भोगना है, मुझे ये देखना है, मुझे ये सूंघना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये पाना है, वो पाना है, ये किया वो किया। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, मैंने ये किया, मैं करूंगा, ये भोगा, ये भोगूंगा, इसी में पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। भगवान का आश्रय और भगवान नाम जप आए हुए सुख दुख को भगवान की सामर्थ्य से भोग करके मुक्तता को प्राप्त हो, ये शास्त्रीय सिद्धांत है। भैया तब लगी कुशल न जीव कहो, सपने हो मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहो, शोक धाम तज काम। जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे, धर्म से नहीं चलोगे, अच्छे आचरण नहीं करोगे, तो कोई भी धागा, कोई भी जंतु आपको बचा नहीं पाएगा, आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा। और जिसका रखवाला वो है तो कोई भी अशुभ उसका बिगाड़ नहीं सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पक्का विश्वास करो। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापत जासु। इसलिए भगवान का नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, परोपकार करो, तुम्हारा मंगल होगा, क्योंकि भगवान मंगल में है। हाँ, भगवान नाम की माला पहनना ये सब तो भक्ति का स्वरूप है, मुझे और विश्वास नहीं है। भगवान का नाम ही एक ऐसा है, मेरा विश्वास, जो अशुभों का नाश कर देता है। संतों के संग से लक्षण आने लगते हैं। भगवान का निरंतर चिंतन होना, विषयों का त्याग होना, सबसे प्रेम का व्यवहार होना, सबका मंगल, सबका कल्याण चाहना, भगवान की लीला कथा में डूबे रहना, परोपकार की दृढ़ भावना हो जाना, मोह रहित हो जाना, ममता रहित हो जाना, संग विजयी हो जाना, निरंतर आत्मस्वरूप में रमण करना, द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर लेना, सुख दुख में समान भाव, ये सब आ जाते हैं। ये संतों के संग से यही संतत्व आ जाता है, साधुता आ जाती है। अगर ये ना आवे तो संत संग का मतलब क्या रहा?